बनाई थी दूरियां, अब उसी संगम नोज पर विपक्ष का प्रपंच। अजय राय के बाद माता प्रसाद पांडे पहुंचेंगे, शंकराचार्य की पहचान पर सियासत करेंगे। जब पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, देश भर में सनातन को प्रणाम किया जा रहा हो, पिछले साल कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, तो इसी बीच विरोधियों की ओर से यानी विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने भव्य दिव्य महाकुंभ को लेकर कई सवालों की बौछार कर दी थी। शुरुआत में ही महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से विरोधियों को भी संगम नोज पर आस्था की डुबकी लगाने की अपील की और सनातन का पाठ सिखाया गया। लेकिन साल बदला, संगम नगरी में आस्था का सैलाव फिर उमड़ा, यानी माघ मेला चल रहा है तो यहाँ भी इस बार सियासी दिग्गज पुण्य कमाने के लिए स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान करने से रोकने के बाद से ही सियासी अखाड़ा संगम नोज बन गया है। जैसे ही धरने का ऐलान अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया तो फिर सपा से लेकर कांग्रेस के सियासी दिग्गजों तक संगम नोज पर जमघट लगाने लगे। तभी तो पहले अजय राय फिर माता प्रसाद पांडे ने संगम नगरी प्रयागराज पर सियासी पर्यटन शुरू कर दिया। अजय राय आए, संगम नोज पर थे, स्नान नहीं किया, बस शंकराचार्य से मिलकर सियासी प्रपंच जरूर कर गए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य हमारे इसके पहले स्वरूपानंद जी जब थे, उनके स्थान पर वो विराजमान हैं, उन्होंने उनको बैठाया और बाकायदे पट्टक का उनका अभिषेक हुआ है और उस स्थान पर बैठे हैं। प्रशासन कह रहा है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो इसके पहले भी प्रशासन ने उनको जगह दिया था कि नहीं? महाकुंभ में अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्थान कैसे दिया गया था, ये मेरा सवाल है। इसके पहले भी जब अभी महाकुंभ हुआ था उसमें इनको स्थान दिया गया। ये जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उस जगह को अलॉट किया गया, आपने महाकुंभ में दिया ना, तो गलती तो आप कैसे किया? फिर आपने उस समय क्यों नहीं माना? आपने उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? उस समय ये बात क्यों उठाया गया? और प्रशासन देगा, योगी जी बताएंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। काशी के लोग, काशी की पवित्र भूमि का अपमान किया है, उस शंकराचार्य पीठ का अपमान किया है इस सरकार ने। कारण एक लोग मानते हैं कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं। निश्चित तौर से आज काशी को पूरी तरीके से बर्बाद, मणिकर्णिका घाट, यहाँ के लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनके दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होते हैं। गाड़ियों से लेकर यहाँ से लोग अपने परिवार को लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर मणिकर्णिका श्मशान पर उनका दाह संस्कार करते हैं। आज वहाँ को तोड़ दिया आपने, वहाँ की मणि को तोड़ दिया। और जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिस माता अहिल्या, हमारी माता ने, अहिल्याबाई होलकर जी ने जो मणिकर्णिका घाट का जो जीर्णोद्धार कराया 1791 में, आज उनकी मूर्ति तोड़ दी गई। इसलिए कि अब आप अपनी मूर्ति लगवाएंगे, आप अपना नाम लगवाएंगे मोदी जी। ये जो काशी का स्वरूप है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। काशी के लोग ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी का नतीजा रहा कि बनारस में मोदी जी चुनाव हारे और बेईमानी करके, चोरी करके चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। होलकर समाज कल प्रदर्शन कर रहा था, लाठीचार्ज। अजय राय से पहले अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की। हालांकि बात जो भी हुई उस पर शंकराचार्य ने जमकर सपा और अखिलेश यादव की क्लास लगा डाली। अखिलेश यादव जी का टेलीफोन कल आया था, हम यहीं थे कि एक व्यक्ति आया, अखिलेश यादव जी बात करना चाहते हैं, तो हमने याद दिलाया कि आपने कहा था 1 वर्ष बीत गया, गौ माता की रक्षा के लिए तो आप खड़े नहीं हो, तो जहां आपको मुफीद लग रहा है आप कर रहे हो, अपना करो, ठीक है। आपने फोन किया, धन्यवाद। कहा आपने तो कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है, आप क्या गौ रक्षा करोगे? आपको तो आपने कहा था इतर की शीशी से सुगंध आती है। बोले नहीं, हमने ये नहीं कहा था, वो बीजेपी वालों ने उसको तोड़ मरोड़ करके चला दिया। अखिलेश यादव जी का टेलीफोन कल आया था, हम यहीं थे कि एक व्यक्ति आया, अखिलेश यादव जी बात करना चाहते हैं। हम अगर हमारे पास समय रहता है, किसी को निराश नहीं करते हैं, कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे, जो भी हो, तो हमने कहा बात करा दो, तो उसने तुरंत बात करा दी। आप लोग खड़े थे,
हमने बात कर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत आपके साथ अन्याय हुआ। हमने कहा हाँ वो तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम तो विरोध कर रहे हैं। हमके भाई आपकी राजनीति में मुफीद लगता होगा तो आप विरोध कर रहे हो। जब आपको लगता है कि ये वाला मुद्दा हमारी राजनीति को सपोर्ट करेगा तो आप करते हो, इसके अलावा हर समय कहाँ करते हो। हमने आप कुंभ में आए थे, हमने आपसे कहा था कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए। आपने कहा हम तो सत्ता में नहीं है। हमने कहा सत्ता में नहीं हो, पार्टी में तो प्रस्ताव पारित करो कि पार्टी समाजवादी पार्टी घोषणा करती है कि अगर जहां जहां भी सत्ता में आएगी गौ माता को उतने क्षेत्र की माता घोषित करेगी और उनकी हत्या को बहुत बड़ा अपराध घोषित करेगी। तो बोले हाँ हाँ हम अकेले तो नहीं कर सकते, अपनी पार्टी में जाके बात करेंगे। तो हमने याद दिलाया कि आपने कहा था 1 वर्ष बीत गया, गौ माता की रक्षा के लिए तो आप खड़े नहीं हो। तो जहां आपको मुफीद लग रहा है आप कर रहे हो, अपना करो, ठीक है। आपने फोन किया, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माता प्रसाद पांडे जी आपके पास आएंगे, वो बात करेंगे, हम लोग गौ रक्षा चाहते हैं। फिर हमने कहा आप लोगों ने सुना, हमने कहा आपने तो कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है, आप क्या गौ रक्षा करोगे। आपको तो आपने कहा था इतर की शीशी से सुगंध आती है। बोले नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा था, वो बीजेपी वालों ने उसको तोड़ मरोड़ करके चला दिया। हमने कहा इसका मतलब बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो आपसे ज्यादा तगड़ा है, ये आपकी बात को पीछे करके वो कर देता है। तो जो बात हुई सबके सामने हुई, हमारी कोई बात छुपी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर। हमारा एक ही लक्ष्य है, सत्य सनातन धर्म को नेतृत्व देना और सनातन धर्मियों के छुपे हुए पराक्रम को जागृत करना। और सबसे पहला सनातनी काम भारत देश में जो होना है वो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराते हुए समग्र देश में गौ रक्षा करना। तो ये इसमें किसी भी दशा में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज हमको सवेरे एक नौजवान ने पूछा था कि आप नौजवानों के लिए कोई संदेश दीजिए। तो हमने कहा कि नौजवान तुम्हारे लिए हमारा संदेश है, तुमको ये जवानी क्यों मिली है। जवानी जो है वो रक्षा करने के लिए मिलती है, क्योंकि बूढ़ा रक्षा नहीं कर सकता, बालक रक्षा नहीं कर सकता, नौजवान रक्षा कर सकता है। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जवानी का सदुपयोग करो। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही है, हम करेंगे और उनको भी प्रेरित करेंगे। अब हम नौजवानों को निकल पड़ना है, हमारी माता की कोटी कोटी करके बेचने वालों को पीछे करना है धक्का मार करके और सही लोगों को सामने लाना है। अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी या फिर किसी और दल के नेता जिन्होंने महाकुंभ के भव्य दिव्य आयोजन पर सियासी तीर छोड़े थे, आज वही सियासी दिग्गज संगम नोज पर सियासी फायदे के लिए शंकराचार्य की पहचान और उनके अपमान को मुद्दा बनाकर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और खुद को सनातन के झंडा बरदार बताने में लगे हैं। ये वही सियासी दिग्गज हैं जिन पर कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आरोप था। जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे, आज हिंदू धर्म और सनातन के रक्षक खुद को बताने में जुटे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।